चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट पर केंद्र सरकार। 47,000 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ और सेना ने संभाला मोर्चा। 9 राज्यों में अलर्ट। पीएम मोदी भी रख रहे नजर। बीजेपी के इशारों पर चल रही जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर बीजेपी सेना रख देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की बढ़ी लोकप्रियता। ट्विटर पर 25 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले सीएम बने। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होंगे बड़े बदलाव। सोनिया और राहुल गांधी के विदेश से आते ही होगा नामों का ऐलान। दिल्ली पुलिस मिली हुई है सबूतों से की गई छेड़छाड़ की कोशिश। डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण केस में बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकर। एससी पर भी उठाए सवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। पंजाब सरकार ने 19 और 20 जून को बुलाया विशेष सत्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। अमेरिका की टॉप 20 कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे पीएम मोदी। बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अफसरों का लगेगा जमावड़ा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। 4 पहलवानों ने सौंपे दिल्ली पुलिस को सबूत। किसानों की हुई बड़ी जीत। हरियाणा के खट्टर सरकार ने मानी सभी मांगे। राकेश टिकैत बोले खाली होगा हाईवे। एमएसपी पर जारी रहेगी लड़ाई। मोदी सरकार कर रही बदले की कार्रवाई। विपक्षी दल नहीं झुकेंगे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। हरियाणा की खट्टर सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर को दी बड़ी राहत। 9% बढ़ाए महंगाई भत्ता। 212 से बढ़कर 221% हुआ। इंडियन नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए देश का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट अंजुदीप हुआ लॉन्च। मैं कांग्रेस पार्टी का शिकार हूं। यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह बोले सही वक्त पर आने पर दूंगा जवाब। यूपी में 22 जून तक बिजली कटौती पर लगी रोक। बेवजह शटडाउन किया तो होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर बोले बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय। कहा क्या जैक डोरसी राहुल गांधी और कांग्रेस के टूलकिट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के बूथ स्तर कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। 3 दिन के हिमाचल प्रवास पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। स्वयं सेवकों ने किया जोरदार स्वागत। हमीरपुर में चल रहे संघ शिक्षा के द्वितीय वर्ष कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार वाले बयान पर राहुल गांधी समेत कई नेताओं की बड़ी मुश्किलें। मानहानि मामले में कोर्ट ने भेजा समन। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों को एक मंच पर लाने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल। सीपीआई नेता डी राजा से की मुलाकात। राजस्थान में राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए सीएम गहलोत नाचने लगे। कांग्रेस नेता भाजपा ने लगाया जनगण मन के अपमान का आरोप। वीडियो वायरल। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खाप पंचायतों ने बुलाया हरियाणा बंद। दिल्ली रोहतक रोड पर लगाया भारी जाम। बिहार में 16 जून को होगा नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार। रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। गुजरात के शेरों को भी चक्रवात बिपरजॉय से खतरा। सौराष्ट्र में 100 से ज्यादा शेरों के लिए सुरक्षा घेरा किया गया तैयार। समीर वानखेड़े मामले में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन को बनाया जाए आरोपी। बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दायर। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में लागू करेंगे एनआरसी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले एनआरसी लाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य की सीमा से बाहर किया जाएगा। धर्मांतर रैकेट के मास्टरमाइंड बद्दू के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी। पाक कनेक्शन भी आया सामने। फोन से मिले 24 पाकिस्तानी नंबर। 18 जून को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बुलाई पार्टी की बैठक। एनडीए में शामिल होने पर होगा फैसला। जीएसटी में बड़े फर्जीवाड़ा का हुआ भंडाफोड़। देश भर में जाली कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 8,100 करोड़ रुपए की चोरी के सुराग मिले। मणिपुर में लगातार तीसरे दिन उग्रवादियों का हमला। ताबड़तोड़ गोलीबारी में 9 लोगों की मौत 10 घायल। मध्य प्रदेश में आज से 30 जून के भीतर हो सकेंगे सरकारी कर्मचारियों के तबादले। शिवराज सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटाई। अंतर्राष्ट्रीय खजाना है अजीत डोभाल। अमेरिका के राजदूत ने की भारत के एनएसए की तारीफ। कहा दोनों देशों की नींव काफी मजबूत। 5 गारंटियों
विषयों पर होमवर्क करने में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में पूरे होंगे ये वादे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को किया गिरफ्तार। आईसीयू में भर्ती डीएमके ने लगाए टॉर्चर के आरोप। तमिलनाडु के मंत्री की हिरासत पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, जहां सरकार नहीं गिरती वहां करते हैं खरीद फरोख्त। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे घरों के दाम। देश के टॉप 8 शहरों में केवल मुंबई में गिरी कीमत। महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल के मोड में आई शिंदे की शिवसेना। अब नए विज्ञापन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बाला साहेब ठाकरे को मिली जगह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह का बड़ा दावा। कहा, कई दलों ने मुझसे संपर्क किया लेकिन मैं बीजेपी ने नहीं जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प। पुलिस पर की पत्थरबाजी, वाहनों में लगाई आग। पंजाब में भी दिखा दिल्ली जैसा सियासी नजारा। सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच लेटर वॉर ने मचाई सियासी खलबली। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बदले पीएचडी के कई नियम। एडमिशन से लेकर डिग्री मिलने तक के लिए किए बदलाव। बिपरजोय चक्रवात की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द किया तेलंगाना दौरा। गृह मंत्रालय में रहकर राहत और बचाव कार्य की करेंगे निगरानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने निकाली बाइक रैली। गांव-गांव में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे पदाधिकारी। आम आदमी को मिली राहत। 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। लगातार दूसरी बार शून्य से भी नीचे रहा आंकड़ा। लिव इन रिलेशनशिप को शादी की मान्यता नहीं। केरल हाईकोर्ट ने कहा, साथ रह रहे कपल नहीं मांग सकते तलाक। गुजरात में 150 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा चक्रवात बिपरजोय। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। का समझौते के आधार पर खत्म हो सकता है मुकदमा। जयशंकर ने अमेरिकी एनएसए चेक सुल्विन से पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों पर की चर्चा। मोदी सरकार का बदल गया मूड। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाएगी सरकार। बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज होगी हिंदुस्तान की तरक्की। वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी वाला देश बनेगा इंडिया। अब 500 सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल की भी होगी कमाई। वॉच टाइम भी हुआ कम। कंपनी ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नहीं होगी लव जिहाद पर महापंचायत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। डीजीपी ने भी नहीं दी अनुमति। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 47,000 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ और सेना ने संभाला मोर्चा। 9 राज्यों में अलर्ट। पीएम मोदी भी रख रहे नजर। चक्रवाती तूफान बिपरजोय को लेकर हाई अलर्ट पर केंद्र सरकार। जी हां, चक्रवाती तूफान बिपरजोय अब तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में बिपरजोय का असर देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आज बिपरजोय का खासा असर देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार चक्रवात के 15 जून की शाम को 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के साथ जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच टकराने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के तटीय हिस्सों खासकर कच्छ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि बिपरजोय के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्क रहने और सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार से कहा कि वह चक्रवात बिपरजोय की तैयारियों के तहत संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की व्यवस्था करें और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करें। चक्रवात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन बैठक में शाह ने यह बात कही। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि तैयारियां ऐसी होनी चाहिए कि किसी तरह का नुकसान होने पर इन सेवाओं को तुरंत बहाल किया जा सके। शाह ने सभी संबंधित अधिकारियों को मोबाइल और लैंडलाइन संपर्क सुनिश्चित करने और सभी अस्पतालों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी चक्रवात बिपरजोय के चलते अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होंगे बड़े बदलाव। सोनिया और राहुल गांधी के विदेश से आते ही होगा नामों का ऐलान। जी हां, साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। इन चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फेरबदल करने जा रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विदेश से आने का इंतजार है। जैसे ही दोनों कांग्रेस नेता भारत आएंगे, उनसे विचार करने के बाद फेरबदल की लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस में बदलाव की आधिकारिक घोषणा जून के अंतिम सप्ताह में ही कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को 2024 के चुनावी समर के लिए रणनीति बनाने की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार करीब 1 दर्जन राज्यों के अध्यक्ष बदलने का प्रस्ताव है। इनमें सबसे ऊपर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। इन्हें हटाकर पार्टी विपक्षी एकता को थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तमिलनाडु के आलागिरा, छत्तीसगढ़ से मोहन मरकाम, झारखंड से राजेश ठाकुर, यूपी से ब्रजपाल खापरी, राजस्थान से गोविंद सिंह, अरुणाचल से नवाब तुकी, केरल से सुधाकरण और महाराष्ट्र से नाना पटोले की कुर्सी जा सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जल्दी पार्टी संगठन में नई टीम का ऐलान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पर करीब से नजर रखने वाले पत्रकार बताते हैं कि कांग्रेस इस बार अपने महासचिव पर भी कार्रवाई कर सकती है।